हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछली वीडियोस में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल की बायोग्राफी को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोक्रेटिस के बारे में, जिनको कि फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। तो उनका नाम है सोक्रेटिस, जो कि प्लेटो के टीचर और एरिस्टोटल के ग्रैंड टीचर थे। उन्होंने खुद कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने फिलॉसफी और लिटरेचर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया था। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्लेटो के वर्क्स में भी देख सकते हैं। प्लेटो यूज़ करते थे सोक्रेटिक डायलॉग्स, और ये उन्होंने सोक्रेटिस से ही सीखा हुआ था। सोक्रेटिस, जिनको कि सुकरात भी कहा जाता है, तो उनका जन्म 469 बीसीई में एथेंस ग्रीस में हुआ था। और उनके फादर एक स्टोन मेसन थे, जो कि पत्थरों का काम करते थे, और उनकी मदर एक मिडवाइफ थी। मिडवाइफ बोला जाता है जो कि डिलीवरी के टाइम जो औरतें होती है, जो लेडीज़ उनकी हेल्प करती हैं, जिनको हम अपनी भाषा में दाई बोलते हैं। तो उनकी मदर ये काम करती थी। तो सिंपल फैमिली से होने के बावजूद सोक्रेटिस अपनी इंटेलिजेंस और यूनिक थिंकिंग के लिए काफ़ी फेमस हुए थे। बचपन से ही वो नॉलेज और ट्रूथ की खोज करते रहे। सोक्रेटिस ने अपना जीवन एक सोल्जर और एक फिलोसोफर दोनों रूप में बिताया था। उन्होंने एथेंस के लोगों के बीच काफ़ी समय बिताया। वो घंटों लोगों से बातचीत करते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। तो सोक्रेटिस का स्वभाव था क्वेश्चंस पूछना। वो ये तरीका अपनाते थे, पहले वो लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके थ्रू वो सच्चाई को डिस्कवर करते थे। और इस मेथड को हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड या डायलेटिक्स, जिसमें कंटिन्यूअस क्वेश्चंस और आंसर्स के थ्रू क्लैरिटी आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसी के थ्रू ट्रूथ को जाना जाता है। इसको बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था, हाउ शुड वी लिव अ गुड लाइफ। तो उनका मानना था ट्रू नॉलेज इज इक्वल्स टू सेल्फ नॉलेज। वो मानते थे कि मॉरलिटी और वर्चू, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान के जीवन का असली गोल होना चाहिए। और ये आइडियाज़ आज भी फिलॉसफी और लिटरेचर के सिलेबस का हिस्सा है। सोक्रेटिस के क्वेश्चंस हर किसी को पसंद नहीं आते थे। तो जो एथेंस के रूलर्स थे, उनको लगा कि सोक्रेटिस यूथ को करप्ट कर रहे हैं और गॉड्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो सोक्रेटिस को कोर्ट में बुलाया गया था और वहाँ पे उनको डेथ सेंटेंस मिला था। उनको मौत की सज़ा दी गई थी। इसके बाद सोक्रेटिस ने पॉइजन हेमलॉक पिया और अपने प्राण त्याग दिए। और ये टाइम था 399 बीसीई का। उनका अंतिम वाक्य काफ़ी फेमस है और वो कुछ इस प्रकार से है, नाउ इट इज़ टाइम टू डिपार्ट, फॉर मी टू डाई, फॉर यू टू लिव, बट विच ऑफ अस गोज टू द बेटर लॉट इज़ नॉन टू नो वन एक्सेप्ट द गॉड। ये उनका लास्ट सेंटेंस था और काफ़ी फेमस है। सोक्रेटिस ने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स थे, स्पेशली प्लेटो उनके डायलॉग्स के ज़रिए उनके आइडियाज़ को दुनिया तक लाए। इसलिए हम सोक्रेटिस को मेनली प्लेटो और जीनोफोन के राइटिंग से जानते हैं। उनका सोक्रेटिक मेथड आज भी क्लासरूम टीचिंग और डिबेट और लिटरेचर एनालिसिस में यूज़ होता है। वो एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के साथ अपने आइडियाज़ को प्रूव किया। तो फ्रेंड्स, सोक्रेटिस एक फिलोसोफर से ज़्यादा एक लाइफ टीचर थे। उनका फोकस था नॉलेज, मॉरलिटी और सेल्फ एग्जामिनेशन। आज भी अगर हम अपने जीवन में सोक्रेटिक मेथड लगाएं, तो हम अपने आप को और दुनिया को बेटर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी बायोग्राफी एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।